तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वाक्य विचार को। किसको पढ़ेंगे? वाक्य विचार को। और ये वाक्य विचार हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वाक्य विचार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्लास 10th के एग्जाम में, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि हम लोग वाक्य को उस जगह से पढ़ेंगे जहाँ से वाक्य का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या इसका उत्पत्ति हुआ है, वो टोटल चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से वाक्य पढ़ाएंगे कि कहीं भी आप लोगों को इसका क्लास इस तरह से देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, क्लास को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत। और जिस किसी को भी कोई भी डाउट होगा वो क्लास के खत्म होने के बाद हमसे पूछे ना, हम बता देंगे लोग, ठीक है। चलो देखते हैं, क्लास शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या है वाक्य विचार। क्या है वाक्य विचार? तो वाक्य विचार आखिर क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, दो या दो से अधिक शब्दों का वैसा समूह जिसमें कोई बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम लोग इसके पहले शब्द पढ़े थे। क्या पढ़े थे? शब्द पढ़े थे। उसके पहले हम लोग वर्ण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वर्ण पढ़े थे। शब्द पढ़े, वर्ण पढ़े। तो वाक्य में हम एक चीज देख रहे हैं क्या, कि कोई भी चीज जो है इसमें जितना भी चीज लिखा हुआ ये सारी चीज पहले क्या, इसमें छोटा छोटा ये क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। और जब वर्ण जब एक जगह आकर के मिला तो क्या बना है? हमारा शब्द बना है। क्या बना है? शब्द बना। और जब हम शब्द को एक जगह आकर के मिला के लिखते हैं, व्यवस्थित क्रम में जब मिला करके लिखते हैं और अगर उसका कोई अर्थ निकलता है जो अच्छे तरह से समझ में आ जाता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? वाक्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वाक्य कह देते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अगर कोई बच्चा अगर वो क्लास को नहीं किए हो तो जाकर के कर लेना, ठीक है ना। मेरा जो है वाक्य विचार, वर्ण विचार तो जो भी पढ़ाए हम लोग उसको, पीछे क्लास वाला उसको पढ़ लेना। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो हम इसमें लिखे क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों का वैसा समूह जिसमें कोई एक बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं बाबू? वाक्य कहते हैं। अब देखो यहाँ जैसे में क्या लिखे हैं, विद्या मनुष्य को विनम्रता सिखाती है। विद्या मनुष्य को क्या सिखाती है? विनम्रता सिखाती है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया ना। देखो ये जो हम जो एग्जाम्पल लिखे हैं, ये एग्जाम्पल बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है, ठीक है। और बात यहाँ ये है कि देखो विद्या जिस किसी के पास में होता है ना, वो आदमी कभी भी रखना कड़क स्वभाव में बात नहीं करता है। तुम अगर कभी भी चौक चौराहे पे जाओगे, तुमको वहां पे मिलेगा पुलिस वगैरह मिलता होगा, मिलता है ना। वो सब तुम पुलिस से कभी बात करो, वो सब तुमसे झगड़ा उगड़ा भी कर लेगा, ठीक है ना, मारपीट भी कर उतर जाएगा। लेकिन तुम कभी बड़े बड़े IAS अधिकारी सबके पास में जाओ, वो लोग तुमसे बहुत, हम लोगों से इज्जत से पेश आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? लेकिन वो हमेशा आप का करके बोलेंगे, बहुत विनम्र स्वभाव से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अधिक शिक्षित होते हैं, अधिक पढ़े लिखे होते हैं। बात समझ में आया? समझ में आया ना। तो जो लोग अधिक शिक्षित होते हैं वो लोग जल्दी किसी से उलझते नहीं है, विनम्र स्वभाव के होते हैं। क्या होते हैं? विनम्र स्वभाव के। और जो लोग कम शिक्षित होते हैं वही बात को क्या करता है, एकदम पूरा लंबा लंबा फेंकेगा, दिखावा करेगा वो अपने आप को। क्या करता है? दिखावा। तो याद रखना, शिक्षित लोग कभी दिखावा नहीं करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखो तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हम, वाक्य के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? दो भेद। वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक होता है बाबू उद्देश्य, एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। देखो बाबू, उद्देश्य को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट। क्या कहते हैं बाबू? सब्जेक्ट। और एक को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट, ठीक है ना। अब देखो उद्देश्य क्या होता है, तो देखो ध्यान से, वाक्य का वह भाग जिसमें वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है। वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्देश्य। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि पूनम जो है ये क्या करती है? किताब पढ़ती है। किसके बारे में बोल रहे हैं? पूनम के बारे में बोल रहे हैं। तो पूनम हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य। क्या हो जाएगा? उद्देश्य। कोई दिक्कत है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वाक्य में, वो हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम दौड़ता है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? उद्देश्य। राम कौन हो जाएगा? राम हो जाता है, ठीक है ना। बात समझना। ऐसे मुख्य रूप से देखें ना तो वाक्य में जो कर्ता होता है ना, जो सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करते हैं। तो जो काम करता है ना वही हमारा क्या होता है? उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है बाबू विधेय। क्या होता है रे? विधेय। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। देखो ध्यान से इसको समझते हैं।
उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। हम इसको दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में उद्देश्य के अलावा बाद जो भी वाक्य बचता है शेष को हम लोग विधेय कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विधेय। मतलब एक कोई सेंटेंस रहेगा, उसके जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे? उद्देश्य, है ना। और उसके सब्जेक्ट को छोड़ करके जो वाक्य में बचा हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधेय। अंडरस्टैंड नाउ? समझ में आ रहा है बात मेरा? शिवम समझ में आ रहा है ना? देखो तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाक्य में हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? पूनम किताब पढ़ती है। ये इसी वाक्य को फिर से लिख दिए, पूनम किताब पढ़ती है। इस पूनम किताब पढ़ती है में पूनम हमारा क्या है? पहले ये बताओ। उद्देश्य क्या है? पूनम क्या है? उद्देश्य। क्योंकि पूनम के बारे में ही हम बोल रहे हैं, है ना। तो पूनम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब हम क्या बोले कि अगर उस उद्देश्य को काट दें, छोड़ दें, तो बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? विधेय। क्या कहलाएगा? विधेय। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं कि राम जो है भागलपुर जाता है। कहाँ जाता है रे? भागलपुर जाता है। राम भागलपुर जाता है। तो इसमें बताओ हमको उद्देश्य कौन है? राम। उद्देश्य कौन है? राम। अगर राम को मिटा देंगे शेष कौन जाता है? भागलपुर जाता है ना। तो ये क्या कहलाएगा? विधेय। क्या कहलाएगा? विधेय। सबको समझ में यहाँ तक आ रहा है? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए। देखो आगे क्या है। आगे यहाँ पे हम बताए हैं कि विधेय के दो प्रकार होते हैं। विधेय के कितने प्रकार होते हैं सोना? दो प्रकार के। एक होते हैं साधारण विधेय, एक होते हैं तुम्हारा कौन सा रे? जटिल विधेय। एक होते हैं साधारण विधेय और एक क्या होते हैं? जटिल विधेय। साधारण विधेय में क्या होता है? इसमें सिर्फ एक क्रिया होती है। कितना क्रिया होती है? एक क्रिया होती है। जैसे राम पढ़ता है, सीता जाती है ना, वह खाती है, जो भी बोलेंगे सिर्फ एक काम होगा। कितना काम होगा? एक काम। जब किसी वाक्य में सिर्फ एक काम होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? साधारण विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद देखो दूसरा नंबर में क्या बताएं? जटिल विधेय। क्या बताएं बाबू? जब विधेय के साथ पूरक शब्द जुड़े होते हैं। पूरक शब्द यहाँ पे क्या आया ये बताओ। जब किसी भी विधेय में, किसमें? विधेय में। अच्छा विधेय क्या हुआ? यही ना हुआ? हाँ, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बचा है विधेय। अगर इस विधेय में कहीं पूरक जुड़ गया, क्या जुड़ गया रे? पूरक। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? जटिल विधेय। क्या कहते हैं? जटिल विधेय। अब देखो ध्यान से यहाँ पे समझना, जटिल विधेय पूरक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इसको हम लोग कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं बाबू? पूरक। जब किसी वाक्य में, और वाक्य के देखो सब्जेक्ट को छोड़ करके उसके बाद अगर तुमको कहीं संज्ञा दिख जाए, क्या दिख जाए? संज्ञा। उसको बाद सब्जेक्ट को छोड़ करके अगर तुमको क्या दिख जाए? सर्वनाम दिख जाए। क्या दिख जाए? विशेषण। क्या दिख जाए? विशेषण। या फिर सब्जेक्ट को छोड़ करके तुमको क्रिया विशेषण दिख जाए। सब्जेक्ट को छोड़ करके अगर तुमको वाक्य में कहीं पे संबंध दिख जाए, ठीक है ना, तो हम लोग उसको कहते हैं क्या? जटिल विधेय। क्या कहते हैं? जटिल विधेय। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, देखो ध्यान से समझो। संज्ञा के अनुसार से देखो, मेरा बड़ा भाई दुकानदार है। इसमें मेरा जो है ये हमारा क्या है? उद्देश्य है। क्या है ये? उद्देश्य है ना, क्योंकि मेरे बारे में ही बोला जा रहा है। बड़ा भाई के बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मेरा उद्देश्य हो गया। दुकानदार यहाँ क्या हो गया? यही वह जटिल विधेय। क्या हुआ? क्योंकि ये हमारा संज्ञा है। क्या है रे? संज्ञा है। और जो विशेषण में क्या है? वह आदमी सुस्त है। वह आदमी नहीं होगा क्योंकि वह आदमी के बारे में बोल रहे थे, ये तो हमारा उद्देश्य हो गया ना। लेकिन सुस्त है ये हमारा विशेषण है। क्या है रे? विशेषण है। इसीलिए यहाँ पे ये हमारा कौन सा वाक्य कहलाएगा? जटिल। क्या कहलाएगा? जटिल विधेय वाक्य। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं संबंधवाचक। कौन वाचक रे? संबंधवाचक से एग्जांपल, ये 500 रुपये तुम्हारे हैं। हमारे तुम्हारे, है ना, ये सब कौन सा वाक्य होता है? हमारे तुम्हारे संबंध हुआ। ये क्या हुआ? संबंध बताता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? संबंधवाचक जटिल विधेय में आएगा। ठीक है ना? चलो यहाँ देखो, आगे देखते हैं यहाँ पे क्रिया विशेषण। क्या रे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या बताए हैं कि क्रिया विशेषण जो होता है, आप कहाँ थे प्रभु? क्या लिखे रे? आप कहाँ थे प्रभु? तो ये हमारा कौन सा है रे? क्रिया विशेषण है। कोई दिक्कत है?
आगे देखते हैं यहाँ पे देखो, रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। यहाँ तक ये जो था ये इसका बेसिक था। ये क्या था? बेसिक था। तुम जब इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ोगे ना तो तुमको स्टार्टिंग में वाक्य ना पहले यही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही पढ़ाया जाता है, समझ रहा नहीं, इंग्लिश मीडियम के बुक में सबसे पहले यही दोनों पढ़ाया जाता है। तो हम आज तुम लोग को इसको हिंदी में समझा दिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। किसी भी वाक्य का जो पहला जो वाक्य में जो करता रहता है मतलब सब्जेक्ट वही होता है, ठीक है ना, जो काम कर रहा था या जिसके बारे में कुछ बोल रहे हैं उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। मतलब उसको क्या कहेंगे हिंदी में? उद्देश्य, है ना। और उस उद्देश्य के बाद जो वाक्य में जितना भी चीज बच गया उसको हम क्या कहेंगे? विधेय। क्या कहेंगे? विधेय। इतना सब बात था, इसको याद रखने का बात याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद देखो वाक्य के भेद जो होते हैं, रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है बाबू? साधारण या सरल वाक्य। कौन सा वाक्य? ठीक है। आगे देखो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। उसके बाद होता है मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य रे? मिश्रित वाक्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद होता है संयुक्त वाक्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और लिख के ले लो, इन 3 में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। अभी हम बदलने बताएंगे। क्या बताएंगे? इसको किसे कहते हैं, जैसे सरल वाक्य पहचानने का नियम बताएंगे और इसको बदलेंगे कैसे वो भी बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक अभी आगे क्लास भी देखोगे, ध्यान से समझोगे लोग, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं ये जो हम अभी जो बताए तुम लोगों के कि क्या बता रहे थे कि वाक्य के कितने प्रकार होंगे? अब 3 प्रकार। कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार। साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये अब हम इसके परिभाषा को एक बार देख लेते हैं कि मतलब कि साधारण वाक्य जो है इसको क्या कहते हैं, मतलब इसे किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखो, जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक कर्ता होते हैं, जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होते हैं उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य को पहचानने का तरीका क्या होगा? जिस वाक्य में जो भी वाक्य रहेगा एक को काम होगा। क्या को काम होगा बाबू? एक काम होगा और एक ही आदमी होगा। किसी में आदमी हो भी सकता है, किसी में आदमी नहीं हो सकता है, किसी में काम हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता, लेकिन जो भी होगा क्या होगा? एक होगा। मतलब एक के आदमी होगा या एक के वो काम होगा या एक आदमी एक काम होगा, ठीक है ना। तो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं हम लोग? सरल वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो क्या लिखा है? बिजली चमकती है। बिजली चमकती है। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है रे? सरल वाक्य। इसी को हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य भी कहते हैं, इसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखो, 2 नंबर में बताए बाबू मिश्रित वाक्य। मिश्रित मतलब क्या होता है बताओ पहले? मिश्रित मतलब होता है मिला हुआ। क्या होता है रे? मिला हुआ। तो देखो मिश्रित वाक्य में क्या बोलता है कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले होते हैं, एक से अधिक वाक्य जब किसी वाक्य में मिले होते हैं लेकिन एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब ये कौन सी नया बला आ गया है ना। तो देख बाबू, जब कभी एक सेंटेंस में, ठीक है ना, एक से ज्यादा, जैसे यहां देखो क्या है एग्जांपल, देखो मेरा विश्वास है, एक वाक्य हो गया। फिर देखो भारत जीतेगा, दूसरा वाक्य हुआ। तो एक से अधिक वाक्य मिला कि नहीं मिला? 2 वाक्य मिल गया। लेकिन इसमें बोले कि एक जो होगा प्रधान उपवाक्य होगा। देखो इसमें एक प्रधान है, जैसे कि मेरा विश्वास है, ये एक प्रधान वाक्य है। अगर हम इस देखो, अगर हम भारत जीतेगा इसको मिटा दे, इसको क्या कर देंगे, तो क्या हमारा ये वाक्य नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाक्य रे? प्रधान वाक्य। और ये क्या है? आश्रित वाक्य। ये क्या है? आश्रित। मतलब ये वाक्य इस पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? मेरा विश्वास है कि भारत जीतेगा, तो मेरा विश्वास है, इस पे ये वाक्य क्या है? आश्रित है। इसलिए ये कौन सा उपवाक्य कहलाएगा? आश्रित उपवाक्य। और ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रधान उपवाक्य। जब किसी वाक्य में इस तरह का सीन रहेगा, एक आश्रित उपवाक्य रहेगा और एक प्रधान उपवाक्य मिला हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग कौन सा वाक्य कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं, है ना। बात समझ में आया? तो इस तरह से इसको याद रखना है। तीसरा बताए हैं बाबू संयुक्त वाक्य। क्या बताए रे?
जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले होते हैं, क्या मिले होते हैं बाबू? उपवाक्य मिले होते हैं, लेकिन सभी वाक्य उपवाक्य जो है वो प्रधान होता है। क्या होता है रे? प्रधान होता है। सभी वाक्य प्रधान होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे क्या? राम, है ना? क्या बोले रे? राम, ठीक है। राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा तो पास होगा। तो क्या होगा? पास होगा। अब देखो इस वाक्य को ध्यान से समझो। राम पढ़ेगा तो पास होगा। इस वाक्य में देखो दो वाक्य है, एक राम पढ़ेगा, दूसरा पास होगा। लेकिन ये दोनों वाक्य ही हमारा प्रधान है, क्योंकि अगर किसी एक को मिटाए तो वाक्य कंप्लीट होगा ही नहीं, वाक्य कंप्लीट होगा ही नहीं। और इस दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन किया है? तो याद रखना, जिस वाक्य में इसका शॉर्टकट ट्रिक में और लगा रहे, क्या लगा रहे रे? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। इतना सा वाक्य किसी भी वाक्य में दिखा तो उसको समझ लेना वो कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। मैं जाऊंगा लेकिन 8 बजे के बाद, कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। क्योंकि इसमें किसका प्रयोग हुआ? लेकिन का प्रयोग हुआ, है ना? तो जिस भी वाक्य में इतना सा वर्ड का प्रयोग, इतना सा शब्द का प्रयोग होता है, उसको समझना वो हमारा संयुक्त वाक्य है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो ध्यान से समझते आगे। आगे यहां पे कहा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन हम लोग किस तरह से करते, थोड़ा इसको देखेंगे, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा। एक वाक्य दे देगा, ठीक है ना, और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कि इसमें से कौन इस वाक्य का संयुक्त रूप है, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, देखो कैसे बनाना है इसको। तो देखो यह क्वेश्चन को सबसे पहले देखो सरल वाक्य में क्या दिया है। देखो, वो स्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। अस्वस्थ मतलब बीमार, क्या हुआ? बीमार। बीमार रहने के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका। तो ये हमारा सरल वाक्य है। कौन वाक्य है? क्योंकि तुम देखो इसमें काम एक के गो हो रहा है। देखो तो सफल होने की बात है ना, काम के गो है, और वह मतलब बात भी एक के व्यक्ति का हो रहा है। तो कौन वाक्य हो गया? ये सरल वाक्य हो गया। अब इस सरल वाक्य को बदलना किसमें है? तो संयुक्त वाक्य में देखो ये क्या बनेगा? वह अस्वस्थ था, वह मतलब वह बीमार था और इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। इसलिए देखो यहाँ पे और का प्रयोग, किसका प्रयोग हुआ रे? और का भी, और एक देखो इसलिए का भी प्रयोग हुआ है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बबुआ कि ये हमारा कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में प्रयोग हुआ और इसलिए का, और इसलिए का प्रयोग हुआ, इसलिए वह कौन सा वाक्य बन जाएगा? तो अगर तुम्हें कोई वाक्य दे दिया और अगर बोल दिया कि संयुक्त में बदलिए, तो उसमें देखो कि कौन कहाँ पे ये इसमें से कुछ एगो सेट होगा। अगर ये सेट हो जाता है तो वहीं पे बन जाएगा, वो कौन सा वाक्य बन जाएगा? संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। कहा कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। कौन सा वाक्य है ये? सरल वाक्य, क्योंकि कुहासा जाता रहा, बात एक के बारे में हो रहा है। किसके बारे में? सूर्योदय के बारे में, है ना। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह हमारा सरल वाक्य है। इसको बदलना किसमें है रे? संयुक्त वाक्य में। तो देखो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह प्रयोग किसका हुआ? और का। तो और जोड़ देना, एवं जोड़ देना, तथा जोड़ देना, या जोड़ देना, अथवा जोड़ देना, कुछ भी बीच में घुसा करके एक वाक्य को 2 वाक्य में तोड़ देना, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? संयुक्त वाक्य। अगला एक और बनाए, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में हम बताए हैं, क्या बताएं? देखो, गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी की, कर दी। यहाँ पे क्या बनेगा? उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसने उसकी हत्या भी कर दी। देखो बल्कि का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? इसमें बल्कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बल्कि के जगह पे यहाँ पे हम और लगा सकते हैं। एक जगह इसके जगह पे हम कुछ और लगा सकते हैं। रुको ना, हाँ
नहीं नहीं नहीं, लेकिन तो नहीं लगेगा, बल्कि हमको लग रहा है छूट गया है, बल्कि की जगह पे कुछ और प्रयोग हो सकता है। हाँ, परंतु नहीं लगेगा। उसने ना कभी करीब उठा और उसकी ना लुटा, बल्कि, बल्कि छूट गया है यहाँ पे, है ना, बल्कि क्या हो गया है, छूट गया। इस वाक्य में बाबू यहाँ पे ना एग्जाम्पल में को बल्कि भी लगा लेना, एक ये छूट गया था, क्या हो गया था, छूट गया था, ठीक है, बल्कि लग जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा वाक्य बन गया, संयुक्त वाक्य। समझ में आया ये भाई, आ गया समझ में, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, क्या पढ़ेंगे, वाक्य के भेद। देखो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं, 8, ठीक है ना। तो ध्यान से एक एक वाक्य को समझोगे। सबसे पहला होता है बाबू सरल वाक्य। कौन सा वाक्य, इंग्लिश में इसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे समझना, जिस वाक्य में क्या होता है, कोई भी बात जो है वो साधारण ढंग से कही जाती है, मतलब सिंपल, क्या रे, सिंपल तरीके से अगर कोई भी बात को कही जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। कौन सा वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य। कोई भी बात को अगर सिंपल तरीके से कहा, जैसे यहाँ लिखाए हैं राम को बाली ने मारा, क्या वाक्य में कहीं नहीं का, हाँ, राम ने बाली को मारा। इस वाक्य में तुम देखो कहीं क्या नहीं का प्रयोग हुआ है, नहीं। कोई क्वेश्चन पूछा है, नहीं। कोई बात नहीं, एकदम सिंपल में बोल दिया। क्या बोला है, राम ने बाली को मारा, है ना। तो ये एक सरल वाक्य है। कौन वाक्य, सरल वाक्य है। उसी प्रकार से दूसरा बोले हैं बाबू मेरे निषेधात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य, थोड़ा जोर से, निषेधात्मक वाक्य जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव, ठीक है। देखो अब निगेटिव मतलब क्या होता है, नहीं, जैसे बोलता है ना कोई, निगेटिव मत रहा करो, मतलब विचार नकारात्मक मत रखो, ठीक है ना, ये करने का मतलब होता है। देखो इस वाक्य में क्या होता है, ना होने या ना करने का बोध होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में निगेटिव बात आएगा ना, तो ना तो कुछ करोगे और ना तो कुछ होगा, बात समझ आया, यही होता है निगेटिव। तो वही कहा यहाँ पे कि किसी भी वाक्य में यदि कहीं पे ना होने या ना करने का बोध हो तो उसे हम लोग निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे तारा और वरुण स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। अच्छा ये क्या है वाक्य मेरा, ये हमारा निगेटिव है। क्या है रे, निगेटिव है, क्योंकि देखो यहाँ नहीं होने का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है रे, नहीं। जैसे आज वर्षा नहीं होने की संभावना है, कौन सा वाक्य होगा, निषेधात्मक। जिस भी वाक्य में नहीं लगा हुआ रहेगा या नहीं काम करने का बोध होगा उसको हम लोग निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। और ये एग्जाम में आता है, इससे क्वेश्चन, कौन प्रश्नवाचक है, कौन निषेधात्मक वाक्य है, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान से समझो। अगला है प्रश्नवाचक। कौन वाचक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देख चला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें क्या होता है, कोई भी बातों में, सेंटेंसों में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। क्या होता है रे, प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। जैसे आज हम तुमसे पूछेंगे तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया, तो ये एक क्या है, ये एक क्या है बाबू, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, मतलब कोई भी अगर कोई क्वेश्चन किया तो क्या हो जाएगा, प्रश्न। तुम कहाँ रहते हो, ये क्या है, प्रश्न है। राम ने बाली को क्यों मारा, प्रश्न है। राम ने रावण को क्यों मारा, प्रश्न है। तो जहां भी प्रश्न दिखेगा इसका पहचान क्या होता है, लास्ट में ये लगा हो रहेगा, क्वेश्चन टैग लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन टैग। तो समझना वो कौन सा वाक्य है, बोलो, प्रश्नवाचक। कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक। मतलब वाक्य के लास्ट में ये लगा हुआ रहेगा, ये, ठीक है ना। तुम जितना भी ट्रांसलेशन बनाते हो देखना, अगर ये लगा हुआ रहेगा समझना वो इंट्रोगेटिव है। कौन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, ठीक है कि नहीं है। आगे बढ़े, आगे है देखो कौन सा रे, आज्ञावाचक। कौन सा है बाबू, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसमें देखो आज्ञा का, प्रार्थना का, उपदेश का, ज्ञान का बोध होता है।
आज्ञा देगा। जैसे तुम बोला कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हम बोलेंगे हाँ अंदर आ जाओ, तो ये हम क्या दिए तुमको, आज्ञा दिए। क्या दिए, बोलेंगे एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ये भी हम क्या दिए, आज्ञा दिए। क्या दिए, आज्ञा दिए। तो ये ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आज्ञावाचक। क्या कहते हैं रे देखो आज्ञावाचक कहते हैं। अब यहां पे बात को समझो, हम क्या बोल रहे हैं। यहां देखो उपदेश दे रहा है कि वर्षा होने पर ही फसल होगी। ये क्या दिया, उपदेश दिया। क्या दिया, उपदेश। तुम पढ़ोगे तो पास होगे, ये भी क्या है, उपदेश। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। अगला देखो क्या है, संकेतवाचक। कौन सा रे, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। तो देखो बाबू, जब किसी वाक्य में शर्त या संकेत का बोध कराता हो या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, उसे हम लोग संकेतवाचक कहते हैं। जैसे पिताजी आते तो अच्छा होता, यहाँ अच्छा होना भी एक क्रिया है और आना भी एक क्रिया है, लेकिन ये क्रिया इस पर निर्भर है ना। तो इसको यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, संकेतवाचक। मतलब एक वाक्य जो रहेगा, एक वाक्य में दो क्रिया है और दोनों क्रिया में एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होगा। एक क्रिया क्या रहेगा, दूसरे पर निर्भर रहता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बाबू, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कोई दिक्कत है। जैसे अगर घटा छाएगी तो बारिश होगी, अगर घटा छाएगी तो बारिश होगी। यहाँ घटा छाना एक अलग वाक्य है, बारिश होना एक अलग वाक्य है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं हम लोग, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखो क्या है, विस्मयादि बोधक। सॉरी हाँ, विस्मयादि बोधक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं, देखो जिस वाक्य में आश्चर्य, आश्चर्य मतलब ओ माय गॉड, है ना, ऐसे वाला कोई वाक्य होता है, ऐसे कैसे हो गया, आश्चर्य अगर कोई बात हो रहा है ना। बात समझ में आया कि ना आया। एकाएक जैसे कि आज तुमको एकाएक पता चले कल दीपावली है, ओ माय गॉड, आश्चर्य नहीं हो जाएगा लोग। तो ये क्या हुआ, तो कोई भी बात अगर तुमको सुन करके लगे कि ऐसा अचंभित वाला बात हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्मयादि। क्या कहेंगे। अगर कहीं पे शोक का बात हो गया, शोक मतलब रे दुख, क्या हुआ, अगर कहीं पे दुख की बात हो गई तो उसको भी हम लोग क्या देने के 2 मिनट शोक हो जाए, नहीं हो जाता है जी। कोई चीज का अगर कोई शांति उन्ति जो करवाता है तो उसमें क्या होता है, शोक मनाया जाता है ना। शोक के लिए, शोक जो होता है ये एक दुख का समय होता है। क्या होता है, दुख को व्यक्त किया जाता है शोक में, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा है जो कि एग्जाम में फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया, तो वो उसके लिए क्या है, शोक है। क्या है वो, शोक है, दुख की बात है। तो उसी को हम लोग कहते हैं घृणा। घृणा मतलब, घृणा का मतलब क्या होता है कि एक मतलब हेट फैला, हेट रखना, क्या रखना मन में, हेट, नफरत नहीं सकते होली। जैसे कि हिंदू मुस्लिम, बहुत आदमी लोग क्या करता है, इसमें घृणा करता है। जैसे कि उच्च नीच का जात, है ना, कोई देखना जो उच्च जात का होगा वो नीचे जात वाले से घृणा करते हैं, नहीं करते हैं लोग, बहुत करते हैं घृणा। छोटा जात रहेगा उसको साथ में तूने खाइयो पियो लोग हटो हटो, तो ये क्या हुआ, घृणा करना। तो ऐसे वाक्य में हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको विस्मयादि बोधक। जैसे यहाँ लिखे वाह तुम आ गए, वाह तुम आ गए, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको पहचानने का नियम क्या है। इस वाक्य में तुमको एक एक्सक्लेमेटरी वो मिलेगा, मार्क मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन सा मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो एक्सक्लेमेशन मार्क यही होता है, एक लकीर रहेगा नीचे में वो ऐसे मिलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क। क्या कहते रे, हाँ वही हुआ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो ये बात को याद रखना। आगे बढ़े, आगे क्या है बाबू हमारा, विधानवाचक। कौन सा वाचक है, विधानवाचक। देखो ध्यान से यहाँ पे समझो, क्रिया की होने या करने की सूचना मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधानवाचक। इसको इंग्लिश में कहते हैं असर्टिव। एकदम सिंपल ये भी वाक्य होते हैं, ये भी साधारण वाक्य के जैसे होते हैं। यहाँ क्या है, मैंने दूध पिया, यहाँ पे हम अपने काम का क्या दिए, सूचना दिए। क्या दिए, सूचना दिए। तो इसको हम लोग कहेंगे जैसे वर्षा हो रही है, ये सब क्या है, एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। क्या है ये,
एसर्टिव सेंटेंस है। आगे बढ़े हम लोग। अगला लास्ट क्या है, इच्छावाचक। क्या है बाबू, इच्छावाचक। तो देखो ध्यान से, इच्छावाचक क्या होते हैं। इच्छावाचक जो वाक्य होंगे इसमें क्या होता है कि इच्छा जाहिर करेगा, आशीष जाहिर करेगा, शुभकामना जाहिर करेगा। इच्छा मतलब क्या लिखे यहाँ पे देखो, तुम्हारा कल्याण हो, ये हमारा इच्छा नहीं है, ये हम शुभकामना दिए। क्या दिए रे, शुभकामना दिए। क्या दिए बाबू, शुभकामना। तुम्हारा कल्याण हो, नहीं शुभकामना होगा जी, आशीष ना होगा रे, आशीष दिए मतलब क्या दिए तुमको, क्या कहते हो उसको, आशीर्वाद दिए। तो तुम्हारा कल्याण हो, क्या दिए तुमको, आशीर्वाद दिए। शुभकामना मतलब क्या हुआ तुमको, जैसे तुम पास किया, बधाई हो, क्या हुआ, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, ये सब क्या हुआ, कांग्रेचुलेशन बोलते मतलब तुमको क्या दिए, बधाई दिए। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, इच्छावाचक। इच्छा, जैसे आज मैं तारा को पीटूंगा, ये भी क्या हुआ, इच्छा है, एकदम मेरा हार्दिक प्रबल इच्छा है। क्या है रे, प्रबल इच्छा है। ठीक है ना। तो ये समझ में आया तुम लोगों को, बोलो ना, समझ में आया, आया। तो अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो बोलो, हम एक बार फिर से समझाएंगे। किसी को कोई दिख सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बोल दो, हम एक बार फिर से इसको समझाएंगे। अन्यथा अगर नहीं है दिक्कत तो ठीक है, इसको कल याद करके आओगे। हम लोगों का व्याकरण जो है अब लगभग वाक्य विचार तक पहुंच गया। अब इसका लेंगे हम टेस्ट। तो कल आओगे सब तैयारी करके, हो ना हो कल हम टेस्ट ले लेंगे। हो ना हो, ये भी बोले हैं, हो ना हो कोई निश्चित नहीं है, हम ले भी सकते हैं, हम नहीं भी ले सकते, लेकिन तुम लोग अपना तैयारी करके आओगे। जितना शुरू से पढ़ाए, शुरू से जितना व्याकरण पढ़ा दिए वो सारे का अब हम लेंगे टेस्ट एक बार। ठीक है ना, क्योंकि बहुत दिन से अब टेस्ट होना चाहिए, इतना चीज़ें पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, अब टेस्ट इसका होना चाहिए। ठीक है ना। तो ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर आप हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग भी जाकर के प्लेलिस्ट में हमारे उस क्लास को देख सकते हैं। तो हम फिर से मिलते हैं एक नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।